ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हरिवंदन चैनल में सादर अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की। जी हाँ, कार्तिक मास समापन पर है और पूर्णिमा से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। पंचांग के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 14 नवंबर 2024 गुरुवार सुबह 9:43 से लेकर 15 नवंबर 2024 शुक्रवार सुबह 6:19 पर तक रहेगी। निश्चित काल को देखते हुए वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। निश्चित काल का समय रात्रि 11:39 से 12:32 पर रहेगा। इस शुभ अवधि में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र और शिव जी को कमल का फूल चढ़ाया जाता है। विधिवत भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें और पाठ भी करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांग लें। आइए अब वैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथा का श्रवण करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी इस व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग का द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार को खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी मेरा भक्त थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके साथ ही एक और पौराणिक कथा है, आइए उसका भी श्रवण कर लेते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन या पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा मेरा कोई और भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक और तीसरी कथा भी है जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए उसका भी श्रवण करें। इस कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। इस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। उस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ महादेव की जय। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि आए और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, जिसको कि वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान कार्तिकेय, राधा दामोदर, तुलसी शालिग्राम का पूजन भी किया जाता है। कार्तिक माह के दौरान जिन लोगों ने मास पर्यंत व्रत या कोई संकल्प नहीं किया है, वह कार्तिक चतुर्दशी व पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पर जाकर राधा दामोदर का विशेष पूजन कर सकते हैं। कार्तिक मास में राधा दामोदर के साथ शालिग्राम तथा तुलसी के पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुपंडी श्राद्ध का भी काफी महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त सिद्धवट या राम घाट पर सुपिंडी श्राद्ध देने का महत्व है, जिसे कि विशेष तौर पर पूर्वजों की आत्मा की शांति व घर में सुख समृद्धि के लिए तर्पण दान एवं पिंड दान का विधान है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को अवश्य प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाएगा और ऐसी जानकारियाँ हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। राधे राधे।